हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। देश इस वक्त युद्ध जैसे हालात का सामना कर रहा है। सीमा पर चीन की धोखेबाजी की वजह से पूरे देश में गम भी है, गुस्सा भी है। ये मौका चीन के खिलाफ देश को एकजुट होने का, एक आवाज में चीन के खिलाफ रणनीति बनाने का। लेकिन ऐसे नाजुक हालात में हमारी राजनीतिक पार्टियां चीन के खिलाफ एकजुट होने के बदले आपस में तू मैं कर रही हैं। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, 20 सैनिकों की शहादत का जिम्मेदार कौन? उन्हें बिना हथियार चीन से बातचीत के लिए क्यों भेजा? बीजेपी चीन के खिलाफ लड़ने की बजाय राहुल पर पलटवार कर रही है। कल चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। लेकिन ऐसे माहौल में क्या देश चीन के खिलाफ एक आवाज में रणनीति बना पाएगा? रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा शुरू करेंगे। चीन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चीन के खिलाफ देश में बढ़ता जा रहा है गुस्सा। शहीदों का परिवार मांग रहा है चीन से बदला। बदला चाहिए और चीन से बदला लेना ही है। चीनी सेना को मतलब कि सबक सिखाना ही पड़ेगा। हम बदला लेने के बाद भारत सरकार इसका बदला चीन सरकार से ली। लेकिन शहादत पर शुरू हो चुकी है राजनीति। राहुल गांधी का सवाल, बिना हथियार जवानों को क्यों भेजा? मैं पूछना चाहता हूँ, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? तो बीजेपी ने दिलाई चीन से समझौते की याद। राहुल गांधी जी, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जानकारी नहीं है, तो जानकारी लीजिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर तक, इधर 2 किलोमीटर उधर 2 किलोमीटर तक किसी प्रकार की कोई वेपनरी इस्तेमाल नहीं होगी, ब्लास्ट नहीं होगा। एग्रीमेंट्स के साथ चलना, उनको बजाय रखना, उनको कायम रखना, ये एक प्रोफेशनल आर्मी का काम होता है। गलवान में चीन ने कटीले हथियारों से किया था वार। सरकार कर रही है बिना हथियार सेना भेजने की नीति बदलने पर विचार। सूत्रों के मुताबिक भारत अब इस बात पर विचार कर रहा है कि एलएसी के विवादित इलाकों में भी सैनिकों को हथियार ले जाने की इजाजत दे दी जाए। भारत के दबाव में एलएसी पर चीन के रुख में नरमी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं आ रही कोई कमी। तो इस बात का आक्रोश भी है कि उन्हें निहत थे चीन से लोहा लेने के लिए क्यों और किसने बाध्य किया? क्या प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री देश को जवाब देंगे? कांग्रेस है वो ऐसे बयानबाजी में लिप्त रहता है कि उस बयानबाजी से भारत को कोई फायदा नहीं है, बल्कि भारत के विरोधियों को, भारत के शत्रुओं को बहुत अच्छा आर्गुमेंट मिल जाते हैं। तू मैं मत करो, चीन का हिसाब करो। चीन से लड़ो, आपस में मत भिड़ो। और इस समय मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता के शर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी, टीएमसी समर्थक मनोजीत मंडल, जेडीयू के नेता राजीव रंजन इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल मौजूद हैं, लद्दाख लेह से मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड जीरो जगविंदर के पास लेकर चलती हूं, क्योंकि मुझे लगता है जगविंदर, देश देखना चाहता है इस समय एलएसी पर किस तरीके की तस्वीर, किस तरीके का माहौल। जगविंदर पटियाल। रोमाना, देखिए, इन पहाड़ियों में एक सन्नाटा पसरा हुआ है, एक अलग तरह का तनाव है, खामोशी है। पहले कोरोना के कारण खामोशी थी, लेकिन अब इस तनाव के कारण खामोशी है। और इन वादियों में छुटपुट अंदर तैयारी जो है, या किस तरह से बैकअप भेजना है, इन तमाम चीजों पर भारतीय सेना काम कर रही है। क्योंकि लेह से अगर हम चीन का बॉर्डर मानकर चलें, तो जो दुर्मुख होते हुए शोक के लिए भारत ने रास्ता बनाया है, वो सामरिक महत्व रखता है। और चीन के पेट में इसी को लेकर सबसे बड़ा दर्द है कि अगर शोक होते हुए भारत जो है वो
अपना रास्ता तैयार कर लेता है 250 किलोमीटर का, तो चीन को लगेगा कि भारत की कभी भी लेह से वहां तक मदद या आर्मी मूवमेंट तुरंत हो सकती है। भारत 2 रास्ते वहां पर तैयार कर रहा है। एक तो जो दुर्ग से श्योक तक होते हुए जाएगा और श्योक नदी के ऊपर जो रिवर बनाया गया है उसको लेकर बड़ा परेशान है चीन। दूसरी बात यह है कि अगर जो 8 फिंगर टिप्स हिल्स हैं जो पेंगोंग के किनारे किनारे पर हैं, वहां पर बीच बीच में घाटियां हैं और गैल्वन घाटी भी उन्हीं में एक आती है, 6 नंबर टिप के पास आती है ये। तो उन जगह पर अगर भारत का आर्मी मूवमेंट या रोड पहुंच जाती हैं, पेट्रोल के लिए मदद मिलेगी। और अगर एसआरपी और एलआरपी जो होती है 5 किलोमीटर की या 20-22 किलोमीटर की जो पेट्रोल जाता है, वो अगर गाड़ियां वहां तक जाने लगेंगी तो चीन को उस बात से परेशानी हुई है। और चीन ने क्या किया है, उन्होंने अपनी तरफ से रोड बना ली है और अपना इन्फोर्समेंट पूरा कर लिया है, लेकिन वो नहीं चाहते कि इन वादियों में भारत किसी भी तरह से मजबूत हो। लेकिन भारत के इसी जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं इनके चलते ये परेशानी इतनी बढ़ गई कि जो हिंसक घटना में तब्दील हो गई है। बिल्कुल, देखिए स्ट्रेटेजिकली किस तरीके से ये मामला पेचीदा और उलझा हुआ ये आपने देखा। 20 जवान शहीद हो गए और इस सब के बीच देश के भीतर सियासी दलों में आर पार। मुझे लगता है पहले आज राजीव त्यागी जी को आना चाहिए। राजीव जी, बिल्कुल आपसे पूरी तरीके से मैं हमेशा इस बात को लेकर सहमत रहती हूं सर कि लोकतंत्र में सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन राजीव जी सवालों में कुछ सही गलत का भेद भी तो होना चाहिए ना सर। ऑलरेडी आप ट्रीटी साइन करके रखे हैं, 2 किलोमीटर के आर पार किसी तरीके का हथियार इस्तेमाल किया नहीं जाएगा। और राहुल गांधी जब सवाल पूछते हैं तो क्या भूल जाते हैं या वो जानते ही नहीं है इस हकीकत को? देखिए रोमाना जी, आपका सवाल बहुत वाजिब है, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसका बहुत स्पष्ट जवाब भी है। जो ट्रीटी साइन होती है किसी भी देश के बीच में, 2 देशों के बीच में, वो शांति काल के लिए होती है। जब कोई देश हमारे यहां इन्वेड करता है या हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करता है या हमारी सीमाओं में घुसता है, जो कि चीन घुस गया हमारी सीमाओं में, तो कोई किसी ट्रीटी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। निश्चित रूप से मैं 3 प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, सरकार के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। सरकार का प्रवक्ता स्पष्ट करे कि सैटेलाइट का दौर है आज के देश में, हमारे पास सैटेलाइट एक से एक बढ़िया सैटेलाइट है, मंगल तक हमारा देश जा रहा है। तो ऐसे समय में सरकार को क्यों पता नहीं चला कि हमारे यहां चीन घुस गया है? जो सरकार दावा करती थी कि घुस के मारेंगे, ऐसे समय पे, इस सरकार के समय पे चाइना हमारी सीमा में कैसे घुस गया और हमारे 20 जवान मार गया? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। और सरकार को जवाब देना चाहिए कि लाठी डंडों से कैसे मार गया, निहत्थे सैनिक कैसे चले गए, इसका जवाब देना चाहिए। दूसरा प्रश्न हमारा बहुत स्पष्ट है कि यह सरकार दावा करती थी कि हमने सैनिकों के हाथ कभी नहीं बांधे हैं, तो किसने सैनिकों के हाथ बांधे हुए हैं, किसने सैनिकों के हाथ बांधे, इस पर सरकार स्पष्ट करे। तीसरा सवाल हमारा बहुत स्पष्ट है कि हमारे जब खाली सैनिक गए थे, खाली हाथ गए थे, तो हमेशा युद्ध के समय में जब सीमाओं का अतिक्रमण हो जाता है तो बैकअप टीम रखी जाती है साथ में। तो बैकअप टीम कहां थी, बैकअप टीम क्यों नहीं थी और वो किसके इशारे पे नहीं गई थी, इसके बारे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए। आप सवाल उठा रहे हैं, आप सवाल उठा रहे हैं, के शर्मा जवाब देना चाहते हैं, लेकिन इस सब के बीच बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस समय की। कांग्रेस बीजेपी के बीच चल रहे इस विवाद को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान आया है। विदेश मंत्री ने ट्वीट करके कहा है, सीमा पर तैनात हर सैनिक हमेशा हथियार के साथ चलता है। 15 जून को गलवान में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन 1996 और 2005 के समझौतों की वजह से तनाव के दौरान हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये जवाब, और मुझे लगता है राजीव जी आपको जवाब मिला होगा उन तमाम सवालों का जो अभी आप उठा रहे थे। बिना वक्त गवाए सीधे रुक करते हैं, के शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। के शर्मा जी, आपने सुन लिए कांग्रेस के आरोप। वो कह रहे हैं कि हालात जिस तरीके के थे, असेस ही नहीं कर पाई सरकार। इन आरोपों में कितना दम है के शर्मा? ऐसा है रोमाना जी कि भ्रम फैलाना, असत्य बात बोलकर झूठ फैलाना, देश के अंदर एक भ्रांति की स्थिति पैदा कर देना, सनसनी बना देना, ये आजकल ये कांग्रेस पार्टी की एक रणनीति बन गई है। और ये पिछले 1-2 वर्षों से यही काम कर रहा है कि ये ऐसे झूठ बोल के, संदेह पैदा करके इस तरह के माहौल बना दीजिए। 6 जून से आप तो निरंतर रिपोर्टिंग कर रही है रोमाना जी, आपसे तो कोई चीज छुपा नहीं है। 6 जून से निरंतर वार्ता चल रही थी। वार्ता के अनुसार ये तय हुआ था कि कुछ किलोमीटर वो अपने सेना लेकर पीछे जाएगी, चीन की सेना, कुछ हम अपने इसमें आएंगे। इसके बाद ये भी तय हुआ, आप लोगों ने ही खबर दिखाया कि वो पीछे जा रही है। जो बटालियन वहां गई थी, वो बटालियन यह देखने गई थी कि वो अपनी सीमा से पीछे उतना गए या नहीं गए। ये 1-2 सेक्टर की बात नहीं, कई सेक्टरों में इस तरह के
जो है टेंशन के माहौल थे और हर जगह ये स्थिति बन रही। उस बीच जो है धोखे से हमला हुआ और चाइना उनके लोगों ने किया और उसका हमारे सैनिकों ने जमकर जो है सामना किया। मारते मारते जो है उनके साथ हमारा एंगेजमेंट हुआ और एंगेजमेंट में मारते मारते जो है हमारे 30 सैनिक उसमें शहीद हुए। लेकिन राहुल गांधी की विडंबना ये है कि उनका जो अल्प ज्ञान है और अल्प ज्ञान के साथ वो जो सनसनी फैलाकर अपने आप राजू जी अब क्यों हर बात आपको इतनी जल्दी उलझ जाती है भाई है? तो अब जहां तक विषय है रोमाना जी तू महमे का, तो मैं आपको स्पष्ट करूं, सरकार अपना काम कर रही है, ठीक है, मजबूती से कर रही है, ठीक है सर। मैं जल्दी से, देखिए अभी तक राजीव रंजन जी के पास नहीं जा पाई हूँ, मनोजीत मंडल के पास नहीं जा पाई हूँ। मैं राजीव त्यागी जी आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले मैं मनोजीत मंडल को लेकर आना चाहती हूँ इस चर्चा में। और मैं बस इतना समझना चाहती हूँ मनोजीत मंडल कि 20 जवान शहीद हुए हैं, 20 जवान शहीद हुए हैं मनोजीत मंडल। ये देश जवाबदेही किससे मांगे? कौन जवाबदेही देगा? देखिए, अगर आप देखोगे तो ये जवाबदेही बिल्कुल सरकार देंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम कुछ कड़वी सवाल पूछे अभी बाद में ये देखा जाएगा। लेकिन ये भी सच है, सरकार को जो 40 दिनों से जो हो रहे थे तब ऑपोजिशन के बात तो करनी चाहिए थी, ये मुझे लगता है। देखिए, हम 20 जो शहीद हुए हैं उन सबके परिवार के साथ हम हैं। बंगाल के दो शहीद हैं, उनके साथ ममता दी काल ही घोषणा कर दी कि हम साथ हैं, हम उन लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात सब ठीक है, लेकिन जब ये चल रहा था तनाव तो 1 महीने से ज्यादा वहां पर थे। एक तरह से बिट्रियल बिल्कुल हुआ। हम जो बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उनके साथ हम बिल्कुल सहमत है कि चीन ऐसा ही एक कंट्री है। ठीक है सर, आप सहमति भी जता रहे हैं बीजेपी के साथ और साथ ही साथ आप सवाल भी उठा रहे हैं सरकार पर कि भाई सत्ता पक्ष जो है वो सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर क्यों नहीं चला? मई से ये मामला तो खिंच रहा था, तो आखिरकार विपक्ष को भरोसे में क्यों नहीं लिया? क्या चूक हो गई सरकार से? ये राजीव रंजन जी को आना चाहिए। राजीव जी, पाकिस्तान नासूर है, चीन ने जो किया वो सब देख रहे हैं। नेपाल ने भी आज हमारे इलाकों को अपने नक्शे में शामिल कर लिया, उच्च सदन ने पास कर दिया। सर, जवाब कौन देगा? किसी को तो आगे आना होगा ना जवाब के लिए। देखिए, इसकी वजह बिल्कुल साफ है। किसी भी सरकार को दोष देने के बजाय हम इसे कहीं ना कहीं ये क्यों नहीं समझते हैं कि देश के तमाम राजनीतिक दलों को चीन के सवाल पर एक राय रखनी चाहिए। सबसे पहले कांग्रेस को भी इतिहास का कुछ ज्ञान होना चाहिए कि 1954 में पंचशील समझौता के आर्किटेक्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय के चाइनीज प्रीमियर चाओ एन लाई थे। 1962 में भारत पर आक्रमण हुआ। क्या आक्रमण के लिए हम कांग्रेस को जवाबदेह मानेंगे? उसके बाद भारत ने कई बड़े ऐसे काम किए जिससे चीन आज तक उस सदमे से उबर नहीं पाया। राजीव रंजन जी, दिक्कत यह है सर कि जब आप हिस्ट्री पढ़ाने लगते हैं ना तो फिर कांग्रेस जो है वो केमिस्ट्री की क्लासेस देना शुरू कर देती है। सर, आप इतिहास के पन्ने खोलते हैं और कांग्रेस पार्टी जो है वो झूले झूलना याद दिलाने लगती है। सर, मुझे छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा और साथ ही आगे जब मैं लौटूंगी तो सवाल यह कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का चरित्र अदला बदली का है क्या? जब विपक्ष में रहते हैं तो इसी तरीके के सवाल पूछते हैं और जब सत्ता में आ जाते हैं तो ये सवाल चुभने क्यों लगते हैं? संविधान की शपथ में इस वक्त बड़ी और बहुत अच्छी खबर मैं आपको देने जा रही हूं। भारतीय सेना की तरफ से जानकारी दी गई है, गलवान घाटी में कोई भी सैनिक लापता नहीं है। जो भी कयास लगाए जा रहे थे उस सब पर भारतीय सेना ने विराम लगाया है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी थी कि कुछ भारतीय सैनिक लापता हैं और सेना ने इसे गलत बताया है। सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज राजपूत इस समय मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। नीरज, बढ़िया खबर, सेना ने जो अटकलें लगाई जा रही थी आखिरकार उस पर विराम लगा दिया है। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 2 तरह के कयास लगाए जा रहे थे। एक तो जो मीडिया द्वारा, कुछ फॉरेन एजेंसीज द्वारा लगाया जा रहा था, फॉरेन मीडिया एजेंसीज द्वारा, कि हो सकता है कि कुछ भारतीय सैनिक जो है चीनी सेना के कब्जे में हो, उनकी गिरफ्त में हो। और दूसरा ये आ रहा था कि हो सकता है जब लड़ाई हुई क्योंकि गलवान नदी पास में ही बह रही थी, उसमें बहुत सारे सैनिक गिर गए थे, तो क्या उसमें बहने की वजह से भी क्या कोई सैनिक मिसिंग है? तो अब उस पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर से बयान जारी करके कहा है कि किसी भी तरह का कोई सैनिक जो कि एक्शन में था उस वक्त गलवान घाटी में,
वो कोई मिसिंग नहीं है, सब सैनिक भारतीय सेना में ही अपने कैंप में ही है। किसी तरह की बड़ी जानकारी, कोई भी सैनिक लापता नहीं है, किसी तरीके का कोई कयास लगाए ना। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज राजपूत। हम रुक कर लेते हैं, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राजीव त्यागी जी के पास चलते हैं। जवाब देना भी चाह रहे थे राजीव त्यागी जी आप, और इस बीच जब मैं आपसे चर्चा कर रही थी तो विदेश मंत्री जो बाकायदा ट्वीट करते हैं राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कि साहब अपने फैक्ट्स जो हैं वो आप सही कर लीजिए सर। वो कह रहे हैं कि निहत्था कभी नहीं होता है सैनिक, जब वो पोस्ट पर होता है, पोस्ट से निकलता है तो हथियार लेकर निकलता है। हथियार लेकर ही इस बार भी सैनिक निकले थे सर, लेकिन वो ट्रीटीज 1996 2005। विदेश मंत्री जी से, विदेश मंत्री जी से और देश की सरकार से फिर दो सवाल इस पे पूछ लेता हूं कि जब 20 सैनिक हमारे मारे गए होंगे तो वो चिल्लाए भी होंगे, उनकी आवाज से मुख से कोई आवाज भी निकली होगी, तो हमारी जो रिजर्व में सेना रहती है पीछे से जो रहती है वो कहां थी? तो 20 सैनिक कैसे शहीद हो गए? इस पे क्या नाम का विदेश मंत्री जी जवाब दें। विदेश मंत्री जी इस बात पे जवाब दें कि 2 महीने से चीन कब्जा करके बैठा था हमारी सीमा में और विदेश मंत्री सो रहे थे, देश की सरकार सो रही थी, जबकि सैटेलाइट इमेज हमारे पास हो सकती थी। इसके बारे में जवाब दे। मैं आज इस बात पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा रोमाना जी कि लाल लाल आंख दिखाने की बात हुई थी, यह 56 इंची सेना था या फिर प्रधानमंत्री 9 बार चीन गए। मैं ये पूछना चाहता हूं मेरे मित्र से कि आपने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, चीन कैसे हमारी सीमा में घुस गया? आपने पहले जो आरोप लगाए ना, आप जिस तरीके से एस जयशंकर के ट्वीट को लेकर सवाल उठा रहे हैं, आप समझ रहे हैं उसके मायने? आप सीधे सीधे एस जयशंकर के इस ट्वीट को खारिज करके झूठा करार दे रहे हैं आप देश के विदेश मंत्री को। पहले तो मुझे लगता है इसी पर जवाब लेना चाहिए। के शर्मा साहब आइए। नहीं जवाब दीजिए कि सैटेलाइट इमेज थी या नहीं थी सरकार के पास? इनको बंद कीजिए, इनका जवाब। शर्मा जी प्लीज आइए सर। सैटेलाइट इमेज थी या नहीं थी? सर अपने अपने वक्त पे प्लीज। राजीव त्यागी जी आपने सवाल जो पूछा है, राजीव जी हो गया राजीव जी, अब दर्शक को सुनने दीजिए, आपने अपनी बात रख दी है, शर्मा जी को सुनने दीजिए। राजीव जी प्लीज सर, अच्छा नहीं लगता है, आवाज कम कराऊं मैं आपकी, आपने सवाल रख दिया, अब आने दीजिए शर्मा जी को। आइए शर्मा जी। रोमाना जी, ये कांग्रेस की विश्वसनीयता बची कहाँ है कि जो आप इनके ये जो आरोप लगाए वो सही लोक जनता माने? वो देश के एक विदेश मंत्री है, विदेश मंत्री ने स्पष्टता से जवाब दिया है। इसमें कांग्रेस की विश्वसनीयता तो आज ये नहीं बची है कि आज ये बताइए ना, देश के पत्रकारों को, देश के पूर्व सैनिकों को तो जानकारी हो जाती है कि चीन हमारी सीमा में घुस गया, देश की सरकार को जानकारी नहीं होती है। इनका इस पर राजनीतिक स्तर क्या है? बंद कीजिए चीन की आवाज, इनका इस पर क्या बता हुआ है राजनीति? सर मुझे इस समय स्तर आप लोगों का तय करना नहीं है, हम यहाँ पर आप लोगों का स्तर तय करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ बड़ी चर्चा कर रहे हैं सर कि चीन जो है वो बड़े खतरे के तौर पर देश के सामने है। ऐसे में मुझे लगता है राजीव रंजन जी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं, मनोजीत मंडल जी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मनोजीत मंडल साहब, जो विदेश मंत्री कह रहे हैं क्या उसको पत्थर की लकीर मानकर सच माना जाए? उस पर जो सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी, क्या वो गलत उठा रही है? राहुल गांधी निहत्था कहते हैं और जयशंकर साहब ये कह रहे हैं कि हथियार तो हमेशा लेकर चलता है जब भी पोस्ट से बाहर निकलता है एक सैनिक। तो देखिए, सवाल इसलिए उठ रहा है कि ये 40-50 सालों में नहीं हुआ, इसलिए उठ रहे हैं कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर साहब इतने बार चाइना गए थे और वो सब भी चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर वो भी आए थे, इतना अच्छा दोस्ती था, इसके बावजूद भी किस तरह से धोखा हुआ, सवाल इसलिए उठ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सरकार के साथ नहीं है, बीजेपी भी तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना। अब देखिए स्पोक्सपर्सन सम्मित जी ने क्या कहा राहुल जी के बयान के ऊपर, वो सब भी कर रहे हैं, लेकिन क्यों हो रहा है? ये दोनों तरफ से बंद होना चाहिए, किसी एक तरफ से नहीं होंगे। और अभी जब चुनाव आएंगे तो बीजेपी क्या करेगा सबको पता है, हम देख लिया क्या हुआ पिछले सालों में, वो बालाकोट और क्या क्या स्ट्राइक क्या क्या हुआ, तो उसके बारे में हम सब देख लिया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये देश की जो आर्मी की जब बात आएगी, एक कंसेंसस होनी चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आर्मी के जब कोई भी सवाल आएंगे, हम कोई किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, इसमें हम सब नंगे हैं।
इस हमाम में हम सब नंगे हैं, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, सभी पॉलिटिक्स करते हैं। यही इस देश की सबसे बड़ी तो फिर राजीव रंजन जी, सवाल इतने चुपते क्यों हैं? राजीव रंजन जी जब विपक्ष में रहते हैं 2013 में तो यही बीजेपी थी और ये हर मुद्दे पर सवाल पूछा करती थी। यहाँ तक कहा जाता था साहब, सर प्लीज मनोजीत सर, समय कम है मेरे पास, बारी बारी सबके पास जाने दीजिए। राजीव रंजन जी, हम सबने देखा ना किस तरीके से कहा जाता था कि दिक्कत जो है वो सीमा पर नहीं दिल्ली में है सर, तो वही विपक्ष आज कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने आपको जो बताई, आपने इतिहास को लेकर के कहा, मैंने इतिहास में कांग्रेस के लिए कुछ अच्छी बातें भी कहने की बात की। 72 में अरुणाचल प्रदेश देश का एक प्रदेश बना, 75 में सिक्किम भारतीय गणराज्य का एक प्रदेश बना, और ये दो घटनाएं कहीं ना कहीं चीन के लिए एक बराबर कांटे की तरह उनको चुभती हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट अगर उनके तरफ से है तो हमारे तरफ से भी कई सवालों पर हम बेहतर स्थिति में हैं, और उस स्थिति में ऐसे मसलों को लेकर के कोई एक पॉलिटिकल पार्टी प्राइम मिनिस्टर अगर जाते हैं तो वो देश के प्राइम मिनिस्टर है, वो बीजेपी के नहीं है, और पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे। तो हमारा ये कहना है कि इस सवाल पर इतनी ओछी सियासत क्यों हो रही है? राजीव त्यागी जिस तरह से बातें कर रहे हैं, लग रहा है वो डीजल और पेट्रोल की बात कर रहे हैं। सेना पर आपके जवान मारे जा रहे हैं, हम सब बहुत अच्छा हुआ आपने एक साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया, लेकिन हम सब देखते हैं देश में किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से नरेंद्र मोदी, बीजेपी की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, और इतिहास और केमिस्ट्री के मुद्दे में इस पूरे मामले को उलझा दिया जाता है। के शर्मा जी, अब ये बता दीजिए देश को कि क्या देश में जिस तरीके से चीन के खिलाफ गुस्सा है उसी को भुनाने के लिए ये आर पार का खेल खेल रहे हैं क्या आप लोग? आ रही हूं राजीव त्यागी जी, आइए के शर्मा जी। रोमाना जी, सवाल है, देश में आम जनता के अंदर रोष है, और हम जो है सीमा पर हम देश को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि देश की सीमा सुरक्षित है। सरकार मजबूती से सारी जो है समस्याओं का सामना करने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति रखती है, और हम कर रहे हैं। और हमारे ऊपर ये विपक्ष है, हमसे प्रश्न पूछना चाहे पूछे। कल सर्वसुद्धि सर, जब आप दृढ़ इच्छा शक्ति की बात करते हो सीमा को सुरक्षित रखने के लिए, तो फिर आप पुरानी ट्रीटीज का हवाला क्यों देते हो सर? सत्ता में आप हो, जो 20 शहीद हुए हैं उसकी शहादत की जवाबदेही किसकी बनती है? के शर्मा जी, इसका जवाब देश को कौन देगा सर? जवाबदेही देखिए, यदि 20 शहादत हुई तो उसके अगेंस्ट जो है उनके भी हमने उससे ज्यादा लोगों की जो है सजा दी है उनको, ये याद रखिए। तो ये हिसाब बराबर हो गया? आप ये देश को संदेश दे रहे हो कि हिसाब बराबर हो गया? प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश की एकता और अखंडता इसको हम अछूत रखेंगे, और ये जो हमारे सैनिक थे ये मारते मारते मरे हैं वहां पर। सर, सैनिकों की बहादुरी पर, जाबाजी पर किसी तरीके का कोई सवाल ही नहीं है ना सर। सवाल तो वही है जो 2013 में जब विपक्ष में आप थे तो आप पूछा करते थे और आप उठाया करते थे कि साहब दिक्कत जो है वो सीमा पर नहीं दिल्ली में है, और आज जब उसी तरीके का सवाल पूछा जाता है तो फिर तिलमिलाहट क्यों? सामने आइए, जवाब दीजिए। और संविधान की शपथ में इस समय की एक और बड़ी खबर, चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो सीमा पर तनाव कम करने के लिए तैयार है। चीन ने कहा दोनों पक्ष मामला सुलझाने के लिए तैयार। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा सैन्य बातचीत को दोनों देश मानेंगे। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय मौजूद हैं। प्रणय, तेवर साफ तौर पर चीन की अब नरम पड़ रहे हैं? जी, चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान उसी सहमति का हिस्सा नजर आता है जो कल दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत में नजर आई थी रोमाना, जिसमें चीनी विदेश मंत्रालय ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि वो तनाव कम करना चाहता है ताकि माहौल वहां ठीक हो सके। जिस तरीके की झड़प हुई थी दोनों देशों के बीच में, जिस तरीके की हिंसक का जो घटना है वो सामने आई। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रणय इस तमाम जानकारी के लिए। हम सीधे रुख करते हैं बिना वक्त गवाए। राजीव त्यागी जी, जिस तरीके से ढीले पड़ रहे हैं चीन के तेवर, लगाम तो कस रही है ना मोदी सरकार चीन पर, उसी का नतीजा है ना ये? देखिए, 2.5 किलोमीटर चीन हमारी सीमा में घुस जाता है और हम कह देते हैं चीन के तेवर ढीले पड़ रहे हैं। हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं, हम कह देते हैं चीन के तेवर ढीले पड़ रहे हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि 20 जवानों की शहादत जिसके बारे में मेरे मित्र कह रहे थे कि वो मर गए, और प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि मारते मारते मरे। जवान मरते नहीं, जवान शहीद होते हैं, वो अजर अमर होते हैं हमारे जवान जो होते हैं। आज विदेश नीति की बात हो रही है तो सरकार से पूछना चाहता हूं,
बालाकोट में जब आप स्ट्राइक करते हो उसका क्रेडिट आप लेते हो, 20 जवानों की शहादत हुई, उसके बारे में जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी तय करिए, उसके बारे में बताइए। दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, आप कहते हो आपका डंका पूरे विश्व में बज रहा है, नेपाल हम पे गोली चला रहा है, चीन हम पे आक्रमण कर रहा है, पाकिस्तान हम पे आक्रमण कर रहा है, यूएस हमारा H1B1 वीजा खत्म कर रहा है, तो डंका कहां बज रहा है मेरे मित्र? जरा इस बारे में बता दीजिए। और तीसरी बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि देश के पूर्व सैन्य अधिकारियों को पता था कि चीन हमारे यहां घुस गया है, देश के पत्रकारों को पता था कि चीन हमारे यहां घुस गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी वर्चुअल रैलीज में व्यस्त थी। भारतीय जनता पार्टी उस सीमा से कुछ लेने देना नहीं था। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्लज सरकार है, नाकारा सरकार है, निकम्मी सरकार है और बेशर्मी से इस बात की बात करती है कि हमारे सैनिकों ने भी मारे हमारे सैनिक तो बहादुर है तो मारेंगे, लेकिन क्या हमारे सैनिक क्रिकेट के गिल्ली है कि हमारे 20 सैनिक पर 40 मार दिए? अरे वो सैनिक है, वो हमारे मान सम्मान है, वो कैसे बन गए? जवाब लीजिए, अब जवाब लीजिए, शांति से जवाब सुनिए। आपने कई सवाल उठाए राजीव त्यागी जी। आइए शर्मा जी। जी नहीं, पहली चीज तो ये मुझे बताया कि कांग्रेस से कैसे सर्टिफिकेट जारी कर रही है कि चाइना ने 2.5 किलोमीटर जो है कब्जा कर लिया है। ये किसने ये कहा? 10 जनपद रिपोर्टिंग कर रहा है। जवाब आपका देना पड़ता है, आप मॉडरेटर हैं, आप मॉडरेटर हैं, न्यूज़ पे दिखाया गया। सर आप पहले उनकी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद प्लीज आइएगा राजीव त्यागी जी। आपके सारे सवाल बड़े संयम से सुने गए सर, बड़े संयम से आपके सवाल हम सबने सुने। अब प्लीज आप जवाब सुनिए, बीच में मत टोकिए। आइए के शर्मा जी, संयम से ये पूछ लीजिए रोमाना जी। सर आप मुझे नहीं बताएंगे ना मुझे क्या पूछना है, मैंने आपको बीच में नहीं टोका, आपने उनको भी बीच में नहीं टोकूंगी सर। उनका जवाब सुनने दीजिए प्लीज। के शर्मा जी आइए, के शर्मा जी आइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उसको नकार रहे हैं। इनको पहले जो है चाइना बॉर्डर की जो समस्या है, जो विषय है, उसकी पहले इनको समझ होनी चाहिए। इनको वहां की तो एक पैसे की समझ है नहीं, ना इनके नेता को है। इसके बावजूद ये जो है देश के अंदर झूठ बोलना और भ्रम फैलाने की स्थिति ये पैदा करते हैं। और इन्हीं के नेता रात को चोरी चीन के दूतावास में जाकर और चीनी दूतावास के उसमें जाकर राजदूत से मिलते हैं। ये वो पार्टी है, ये वो पार्टी इनके नेता है। के शर्मा जी 2020 में जो हो रहा है सर, उसकी बात करने के लिए हम यहाँ पर बैठते हैं। आप 2016 से ले जाकर बात को 1962 तक ले जाते हैं सर। 2020 पर तो जवाब दे दीजिए ना सर। दर्शक जो देखता है सर, वो सब समझता है कौन जवाब दे रहा है, कौन जवाब देने से बच रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। समय मेरे पास इतना ही आज इतना ही है इस चर्चा में। आज हमने चर्चा की कि चीन से लड़ो, आपस में मत भिड़ो। आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ, सत्ता पक्ष विपक्ष का भेद भूलकर देश हित में एकजुट होकर चीन को सबक सिखाने का वक्त है ये। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संविधान की शपथ में हमारे साथ बने रहने के लिए।